Good morning students. RPS Public School online classes of Standard 8 students. आज आपके सामने हम एक कविता को लेकर आए हैं, पोएम को। इसको लिखने वाली है सुजान एकेनरोड। This poem Flutters of Thought is written by Suzanne Ekenrode। सुजान ने जो कविता लिखी है ये फ्लटर्स वर्ड से क्यों लिखी है? तो सबसे पहले जो इस कविता का, इस पोएम का जो हेडिंग है, जो इसका जो टाइटल है फ्लटर्स ऑफ थॉट, ये क्यों ऐसा दिया गया है इसको भी आप जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे। As you know, flutters of thought, thought means सोच विचार। आप कोई भी चीज सोचते हैं उसको कहां तक आप एक्सप्रेस कर पाते हैं? हाउ कुड यू एक्सप्रेस योर थॉट्स इन योर माइंड? हाउ कुड यू स्टोर देम? किसी भी विचार को आप रखते हैं तो क्या वो आपकी सोच, आपका जो थॉट जो आया है आपके जहन में, क्या वो रह पाता है, टिकता है कि वो निकल जाता है? इसी सारी बातों पर आधारित ये इन्होंने एक कविता लिखी है जिसमें वो ये बताने की कोशिश करती है सुजान कि सुजान को पहले आप जानिए कि यूएसए की रहने वाली थी, यूएसए की रही है सुजान। और इनका बैकग्राउंड ये था कि इनके हस्बैंड और जो फादर थे वो एयरफोर्स में थे, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा बाहर घूमी हुई थी, उनके साथ घूमने का मौका मिला उन लोगों के साथ। बहुत सारे उन्होंने बाहर का सीनरीज देखी, बहुत सारी चीजों को उन्होंने देखा और उसको एक कविता के रूप में लिखना चाहती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि जब भी कोई थॉट उनके मन में आता है तो फ्लटरिंग करना शुरू कर देता है। फ्लटरिंग मीन्स है कि एक थॉट आया नहीं कि फिर दूसरा थॉट आ जाता था। तो पहले थॉट को हम जब तक हम कविता में एक्सप्रेस कर पाते, दूसरा थॉट आ जाता था जिससे पहला थॉट हमारा फिर गायब हो जाता था। तो ये परेशानी होती है सुजान के साथ और उसी परेशानियों को उन्होंने इस फ्लटर्स ऑफ थॉट के जरिए उन्होंने अपने डिफरेंट स्टैंजास में एक मेटाफर देते हुए, यानी मेटाफर क्या है, मेटाफोरिक वर्ड्स क्या है, उसको कंपैरिजन देते हुए अपनी फीलिंग्स को उन्होंने जाहिर किया है इसमें। तो सबसे पहले अब आते हैं फ्लटर्स ऑफ थॉट का मीनिंग क्या हुआ? विचारों का स्पंदन, इसका हिंदी हो, यानी विचार आना और उसको रोक नहीं पाना, फिर दूसरा विचार आ जाता है, वाइब्रेशन होता है, यानी एक जगह टिक नहीं पाता वो विचार। जैसे एक सोचे नहीं, दूसरा थॉट आ गया, दूसरा जब तक हम कुछ लिखते या सोचते या समझते तब तक तीसरा थॉट आ गया। तो इसमें तो हम कहीं भी ढंग से हम नहीं लिख पाएंगे कोई भी चीज। अगर आप कविता लिखनी हो तो अब जैसे हम कविता लिख रहे हैं, पहाड़ के विषय में कुछ लिखना चाह रहे हैं, एक झरना का दिमाग में आ गया बात। अब झरने के विषय में पॉइंट्स लिख रहे हैं, स्ट्रीम के बारे में, तो फिर क्लाउड्स के बारे में दिमाग में आ गया। तो हम इस तरह से अगर हम थॉट्स को एक जगह केंद्रित ना करके अलग अलग करते हैं तो प्रॉब्लम्स हो जाती है। उसी को एक कविता के रूप में सुजान ने लिखा है। तो मैं आप लोग इसके बुक को, इस फ्लटर्स थॉट के पोएम को अपने अपने बुक को सामने रखेंगे, मैं पढ़ूंगा और बाई लाइन बाई लाइन मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है? आप उसको समझेंगे। सबसे पहले इसमें दिया है, वर्ड्स सीम टू एस्केप द पोएट व्हेन शी वांट्स टू कैप्चर सम हर थॉट्स। डू दे होल्ड सम मैजिक? क्या वो मैजिक लगते हैं, मैजिक की तरह कि अगर हम रोक ले तो ये हमारे लिए मैजिक होता, लेकिन रुकता नहीं था। तो फर्स्ट स्टेंजा में देखिए क्या दिया है, आई विश दैट आई कुड रैप माई वर्ड्स। रैप वर्ड जो होगा मैं बता रहा हूं उसका मीनिंग। आई विश, ये पोएटिस कहती हैं, हाँ कवित्री कहती है, जिन्होंने ये कविता लिखा है सुजान कहती हैं कि उनका कहना है कि मेरी इच्छा है, आई विश दैट आई कुड रैप माई वर्ड्स, मैं अपने वर्ड्स को पकड़ सकूं, यानी जो थॉट मेरे दिमाग में आया है वर्ड्स के रूप में मैं उसको पकड़ सकूं
अराउंड ईच फ्लीटिंग थॉट, जहां पर बहुत सारे थॉट फ्लीट कर रहे हैं यानी गूंज रहे हैं, इधर उधर हो रहे हैं, उस थॉट में से मैं चाहती हूँ कोई एक को पकड़ूं। ये प्रॉब्लम हो जा रहा सुजान के साथ कि एक को पकड़ नहीं तो दूसरा थॉट चला जा रहा है हाथ से। तो ये विश करती है, अपनी इच्छा जाहिर करती है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। दैट फ्लिट्स एंड फ्लटर्स थ्रू माई माइंड, जो मेरे दिमाग में घूमता है, यानी यहां पर जो रैप है आपका, रैप मीन्स होता है पकड़ होना। हाँ, फर्स्ट स्टैंडर्ड में क्या दिया, रैप। रैप माना किसी वर्ड को पकड़ लेना, कैसे मैं पकड़ सकूं उसको, जो मेरे थॉट दिमाग में आ रहा है, फ्लटर कर रहा है चारों तरफ से, इधर उधर से, तो हमारी कोशिश है कि मैं कैसे उस वर्ड्स को मेरे दिमाग में आता है, मैं चाहती हूँ उसको रैप कर लूँ, रैप पकड़ लूँ और पकड़ करके कविता का रूप दे दूँ या जो भी लिखना हो मैं लिख सकूँ। ठीक है, ये इनकी विश है, ये कर नहीं पा रही है, इन्होंने अपनी विश जाहिर की है, इसीलिए फर्स्ट स्टैंजा में आई विश के साथ ही शुरू हुआ है। ठीक है, ये होता है। तो इसमें अराउंड ईच फ्लीटिंग थॉट दैट फ्लिट्स एंड फ्लटर्स थ्रू माई माइंड, जो मेरे दिमाग में थॉट चल रही है। सेकेंड स्टैंजा में बोलता है अ मॉथ दैट वोंट बी कॉट इफ ओनली इट वुड लाइट अ वाइल एंड रेस्ट इट्स रेस्टलेस विंग्स। अब देखिए इसमें क्या किया गया, अ मॉथ, ए मॉथ, मॉथ क्या होता है, मॉथ एक टाइप ऑफ इंसेक्ट होता है। ठीक है, मॉथ क्या हो गया, ये मॉथ ए टाइप ऑफ इंसेक्ट हो गया। इंसेक्ट में जैसे तितली हो गई, जिस तरह से तितलियां अपने किसी एक फूल पर रहती हैं, मंडराती हैं, फिर उड़कर दूसरे पर चली जाती हैं, तो इसमें सुजान ने अपने थॉट को उससे कंपैरिजन किया है कि जिस तरह से तितलियां जो हैं वो उड़ते हुए एक पर रहती हैं और जब तक कुछ काम करती है उड़कर दूसरे फूल पर चली जाती हैं, उसी तरह मेरा थॉट भी है। वो थॉट क्या होता है, एक थॉट पर मैं जाती नहीं हूं कि वो इंसेक्ट यानी मॉथ के तरह, वो क्या होता है हमारा जो है थॉट तितली के पंख के तरह जैसे उड़ती है वो और दूसरे पर चली जाती है, उसी तरह थॉट भी मेरा एक जगह ना होकर फिर दूसरी जगह चला जाता है। ये प्रॉब्लम्स सुजान को हो रहा है और इस प्रॉब्लम को वो अच्छी तरह से समझ रही है। ठीक है, तो ठीक है भाई, तितली मौत की तरह उनका ये थॉट हो जा रहा है। फिर तितली का जैसे उसका विंग्स जो होता है दिया हुआ उसमें बुक में, विंग्स, उसकी पंखें जिस तरह से वाइब्रेट करती हैं, ऐसे कभी सिकुड़ना कभी फैलना, थॉट भी उनका उसी ढंग से हो जा रहा है सुजान का। सुजान क्या कर रही है कि जब सोच रही है कि मैं इस थॉट को किसी तरह कैप्चर कर लूं, जैसे सिकुड़ा कैप्चर करूं और कुछ लिखूं, तब तक वो फैल जा रही है, यानी वो पंख तितली के तरह जो है उसको वाइब्रेट कर जा रही है। तो इस तरह से पोएटेस ने, सुजान ने यह दिखाने की कोशिश की है कि मैं उस मौत को भी देखकर चाह रही हूं एक प्रेरणा लूं और मैं अपने थॉट को कैप्चर कर सकूं, जो कि नहीं हो पा रहा है। वो तितली की तरह ही वो मेटाफोरिक वर्ड यूज की है जो मौत के साथ में। तो ये दैट्स द मेन थिंग बिहाइंड इट, शी इज नॉट गोइंग टू बी कैप्चर्ड नाउ, सो दैट वाज द मेन थिंग। तो वो नहीं कर पा रही है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टैंजा में दिया जाता है, आप लोग बुक में देखेंगे, लाइट अ वाइल या स्टॉप फॉर ए वाइल, यानी इफ ओनली सेकेंड स्टैंजा में दिया था ए मॉथ दैट वोंट बी कॉट इफ ओनली इट वुड लाइट अ वाइल, मतलब कुछ वही आपको बता चुके इसका। हम थर्ड वाले में आ रहे हैं, आई वुड रेस्ट द वर्ड्स टू वीव cocoons to hold such lovely things as poetry and lyrics। तो ये दो लाइन पहले देखिए, I would rest the words to weave cocoons to hold such lovely things। मेरे जहन में cocoons, आप जानते हैं cocoons क्या होता है, cocoons को समझिए, cocoons के अंदर लार्वा होते हैं और उस लार्वा से फिर बटरफ्लाई निकलता है। तो पोएटेस सुजान का कहना है कि जैसे ही मेरे वर्ड्स दिमाग में आते हैं
और मैं चाहती हूं उस कुकुन की तरह अंदर में जो लार्वा कुकुन के अंदर में कैद है, बंद है, उसी तरह मेरा बंद रहे। कि क्या होता है कि जस्ट उसमें क्या होता है, एकाएक हम देखते क्या है कि वो जस्ट गोइंग टू बी ब्लूम, मतलब वो खुलती है, वो कुकुन्स के अंदर से जो लार्वा है वो तितली बन के उड़ जाती है, यानी वो उसमें रुक नहीं पाती हो। तो जैसे ही मैं किसी वर्ड को, मेरे दिमाग में वर्ड्स आते हैं कुछ लिखने के लिए, ठीक है, वो वर्ड्स मेरे दिमाग में जब तक रहता, इस कुकुन्स के तरह, लार्वा के तरह रहता, वो वर्ड्स मेरे थॉट में, मेरे दिमाग में, हाँ, यानी माइंड हमारा एक तरह का कुकुन्स हो गया, और उसके अंदर जो थॉट है वो आप किसको मान रहे हैं, लार्वा को। तो माइंड रूपी थॉट, माइंड रूपी में, यानी माइंड रूपी कुकुन्स में, यानी दिमाग रूपी कुकुन्स में अगर वर्ड रूपी जो लार्वा है वो जो पड़ा हुआ है, और उसमें हम देखते हैं, उसमें क्या होता है, उस स्थिति में हमारा वर्ड्स जो है वो क्या हो जाता है, वोलाटाइल हो जाता है, निकल जाता है। जिस तरह से लार्वा से तितली बनकर, देयर आर सम स्टिल टाइम सर, you have to wait half an hour sir. So that's why I would like to say, to continue my this process, like cocoons, मेरे दिमाग में जैसे ही हमारा कोकुन्स के अंदर जिस तरह से लार्वा कुछ देर के लिए रहता है, कुछ समय के लिए, और फिर वो जब कोकुन्स के अंदर जब लार्वा तितली बनकर वो फट से उड़ जाता है, निकल जाता है उसमें से तितली बनकर, उसी तरह मेरे वर्ड्स भी मेरे दिमाग में आते हैं, लेकिन कुछ देर रह पाते कि उसके बाद ही तुरंत वो तितली की तरह बनकर, जैसे कोकुन्स का खुल जाता है मुंह, उसमें से तितली उड़ जाती है, मेरे वर्ड्स भी निकल जाते हैं, यानी मेरे थॉट्स भी निकल जाते हैं उस रूप में, और मैं कुछ लिख नहीं पाती हूँ। यानी इतना चंचल दिमाग हो रहा है कि किसी चीज को, वो थॉट्स को वो कैप्चर, सुजान कर ही नहीं पा रही है। ये प्रॉब्लम आ रहा है, और इस प्रॉब्लम को उन्होंने इस कविता के मार्फत, इस कुकुन्स के मेटाफर देते हुए, मेटाफरिक वर्ड्स को यूज करते हुए उन्होंने बताने की कोशिश की है। ठीक है, आगे है आगे, I would just suppose to be cocoons to hold such lovely things। तो जैसे सुजान के मन में बहुत अच्छा लवली थिंग्स आता है थॉट के रूप में, वो चाहती है कुकुन्स में जिस तरह से कुछ देर के लिए जो लार्वा रहता है, यानी तितली बनने के पहले लार्वा होता है ना, जो कुकुन्स के अंदर में मौजूद होता है, वो धीरे धीरे मैच्योर होता है, तब वो तितली का रूप लेता है। ठीक है ना, तो उसी तरह मैं चाहती हूँ कि कुकुन्स के तरह, जिस तरह से उसमें वर्ड्स रखे हुए हैं कुछ देर के लिए, और वो कुकुन्स के अंदर लार्वा, और लार्वा बनकर तितली बन जाती है, उस तरह मेरे भी वर्ड्स काश कुछ देर के लिए रहते, और फिर मैं उस थॉट को लिख पाती उड़ने के पहले, लेकिन ये हो नहीं पाता। टू होल्ड सच लवली थिंग्स एज पोएट्री एंड लिरिक्स, the tunes that flow through time and touch the hearts of all who hear with magic in their rhyme। अब देखिए यहाँ पर cocoons to hold such lovely things as, अब देखिए, अब जैसे कोई भी पोएट्री है, जैसे लिरिक्स है, the tunes that flow through time and touch the heart of all who hear with magic in their rhyme। अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे कोई लिरिक्स चलता है, लिरिक्स क्या होता है, लिरिक्स के बारे में समझेंगे। लिरिक्स, अगर कोई वर्ड, कैसे आप कोई गाना सुनते रहते हैं, सॉन्ग, नया सॉन्ग कोई सुनते हैं, तो एक लिरिक्स होता है, यानी लिरिक्स मीन्स कि वो गाना चलता रहता है और उसका उतार चढ़ाव होता रहता है। ठीक है, अप्स एंड डाउन होते हैं, बहुत सारे उसमें सुर रहते हैं, राग रहते हैं। तो एक लिरिक्स का एक लाइन जैसे ही हम सुनते हैं, और जिस तरह से दूसरे लाइन पर हम जाते हैं, तो पिछले वाला जो सॉन्ग का जो लिरिक्स होता है, ट्यूनिंग, वो हम भूल जाते हैं। फिर आगे वाला जैसे ही हम सुनते हैं, तो आगे जब गाना वो बढ़ता है सॉन्ग में, तो पीछे वाला फिर सॉन्ग हमारे दिमाग से निकल जाता है। उसी तरह इस लिरिक्स के तरह भी हमारे थॉट्स हो जा रहे हैं, कि जैसे हम उसको सोचते हैं, समझते हैं,
वो आगे बढ़ता है। जब तक हम एक लिरिक्स को पकड़ते हैं लिरिक्स के तरह यानी एक सॉन्ग को पकड़ते तब तक दूसरा लिरिक्स या दूसरा गाना आ जाता है। यानी यहाँ पर सुजान को क्या होता है कि एक थॉट जैसे दिमाग में आता है तब तक फिर दूसरा दिमाग में दूसरे थॉट्स आ जाते हैं। तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है कि पिछला वाला थॉट भी हम उसको पकड़ नहीं पाते हैं और इस तरह से न ये पकड़ पाते हैं न वो पकड़ पाते हैं और मेरा थॉट इसी तरह से चलता चला जाता है। तो इस तरह से सुजान का कहना है इस स्थिति में इस पोएम में कि ओवरऑल कि यह एक मैजिक की तरह होता है जो हमारे हार्ट को टच करता है। या हमारे हार्ट को टच इसलिए कर जाता है कि मैं अपने थॉट को नहीं कर पाती। एक मैजिक एक लगता है कि जैसे मैजिक हो गया हुआ मेरे लिए, कोई भी चीज काम नहीं कर पा रही हूँ, एक जादू सा हो गया है जिसके कारण से मैं इस चीज को नहीं कर पा रही हूँ। तो ये थॉट्स यानी इस पूरे ओवरऑल इसका मतलब है फ्लटर्स ऑफ थॉट के कविता में सारी बातें इस बात पर पोएटेस ने की है, सुजान ने की है कि मैं कितना भी कोशिश कर लूं मैं थॉट को अपने काबू में नहीं कर पा रही हूं क्योंकि मेरा थॉट किसी एक चीज पर केंद्रित नहीं है। एक सोचता है फिर दूसरे में चला जाता है, दूसरा सोचता है फिर तीसरे में चला जाता है। ठीक है, इस तरह से आप इस कविता को देख लेंगे और इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो आप उसको बनाएंगे। फिर हम लोग नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। टिल देन गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर अबाउट यू।